आजकल फ्यूल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं और उसके बाद अगर हमें एक 150 सीसी स्पोर्ट्स बाइक लेना है तो वो तो 1 लाख के अंदर मिलना अब लगभग एक सपना ही रह गया है। लेकिन अब जब बात आती है माइलेज की, स्पोर्टी लुक की और ओवरऑल एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की, और जो 1 लाख से कम के एक्स शोरूम प्राइस पर आता हो, तो वो यहाँ पर एक निकल कर आता है टीवीएस का राइडर। अब आप इसे राइडर बोलो, रेडर बोलो, जो भी बोलो आप प्रोनाउंसिएशन में, इसका नाम वैसे यूजुअली राइडर ही सब लोग ज़्यादा बोल रहे हैं, तो राइडर आप यहाँ पर बोल सकते हो। काफ़ी अच्छा ऑप्शन निकल के आया है, जो लुक वाइज काफ़ी स्पोर्टी है, ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा माइलेज ऑफर करता है। एक 125 सीसी बाइक है, बट फीचर्स आपको सेगमेंट से ऊपर लेवल के आपको ऑफर करता है। लुक्स काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी हैं, और अगर आप कंफर्ट की बात करते हो तो वो एक कम्यूटर सेगमेंट वाली बाइक जैसा ही देता है, यानी आप इसे सिटी के डे टू डे ट्रैफिक में इजीली मैन्यूवर कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो फाइनली दिस इज द राइट टाइम टू रिव्यू टीवीएस राइडर, एंड यहाँ पर हम इसकी टेस्ट राइड भी करेंगे और आपको बताएंगे क्या ये प्रोडक्ट वैल्यू फॉर मनी है या नहीं। सभी कुछ इस वीडियो में मिलने वाला है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। एज यू नो, टीवीएस जो है वो जाना जाता है अपनी टेक्नोलॉजी के लिए और अपनी अपडेट्स के लिए और अपने फीचर्स के लिए। ये चीज़ें टीवीएस में ऑलवेज अलग होती हैं, हमेशा सेगमेंट से आगे होती हैं। आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, टीवीएस जुपिटर जब आया था तो अपने टाइम पर बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स को दे रहा था। सेम चीज़ यहाँ पर भी की गई है, और टीवीएस ऑलवेज यही चीज़ ट्राई करता है कि कुछ एक्स्ट्रा डिलीवर कर दिया जाए गाड़ी के साथ। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ देखने मिल रही है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें देखने मिलेंगी जो इसके सेगमेंट, तो क्या इसके ऊपर वाला सेगमेंट यानी 150 सेगमेंट में भी आपको देखने नहीं मिलेंगी। प्राइस में जो है इसके 1.5 गुने वाली प्राइस में भी आप जाओगे तो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो आपको नहीं देखने मिलते हैं, बट इस बाइक में है। और यहाँ पर आपको जो मीटर कंसोल दिया गया है वो सेगमेंट फर्स्ट है। वैसा मीटर कंसोल आपने 125 सी सेगमेंट में देखा होगा, लेकिन अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो वो ड्यूक लेवल का है। तो ड्यूक में जो आपको मीटर कंसोल देखने मिलता है उस लेवल की इन्फॉर्मेशन आपको इसके मीटर कंसोल में देखने मिल जाती है। और प्राइसिंग में तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा डिफरेंस है इसके और ड्यूक के। SP 125 की बात करें तो उसका प्राइसिंग अराउंड 78,000 है, और 78,500 के अराउंड कुछ एक्स-शोरूम प्राइस दिल्ली में है, और 78-79 के 1000 के अराउंड अगर आप SP 125 के लिए पे कर रहे हो, बेस मॉडल की बात कर रहा हूँ मैं, वहीं इसका बेस मॉडल 77,500 से स्टार्ट है। सो ओवरऑल काफ़ी अट्रैक्टिव प्राइसिंग है। अब बेसिकली आपके मन में क्वेश्चन आता है कि क्या ये बाइक यंगस्टर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। तो अब आपको ऑलरेडी पता है कि फ्यूल प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रही हैं, और बाइक जब से BS6 कंप्लाइंट हुए हैं जब से, तो भाई प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब 150 सीसी बाइक 1 लाख के अंदर तो नहीं मिलती। जब आप ऑन रोड लेने जाओगे तो 150 सीसी बाइक इजीली 1 लाख क्रॉस कर जाती है। अब वहाँ पर प्रॉब्लम आती है, एक तो प्राइस ज़्यादा, ऊपर से माइलेज कम। अब उसका सही ऑप्शन है कि एक ऐसी बाइक हो जिसका माइलेज बहुत अच्छा हो और साथ में वो आपको स्पोर्टी भी लगे और स्टाइलिश हो, ताकि आप अगर रोड पर निकलें तो उसकी एक रोड प्रेजेंस अलग लेवल की हो। इसमें मैंने खुद फील किया कि मैं जब भी इसे लेकर निकला, लोग देखते हैं भाई, लोग सोचते हैं कि ये कौन सी गाड़ी है, लोग थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं गाड़ी कौन सी है, ये अलग टाइप की दिख रही है, थोड़ा सा लुक्स अलग है, और काफ़ी सारे एलिमेंट्स आपने इसमें देखे हैं ऑलरेडी। काफ़ी अलग लेवल की यहाँ पर फिनिशिंग दी गई है और एलिमेंट भी काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं। अब यहाँ पर फ्रंट में आपको LED DRLs देखने मिलते हैं, और यहाँ पर ये लुक्स में अलग है, और यहाँ पर जो आप इसका शेप देख रहे हैं थोड़ा सा X टाइप का शेप बना रहा है। अब आपको कैसा लग रहा है आप जो कमेंट बॉक्स में बताना, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। और नाइट में जब ये DRLs ऑन होते हैं तो भाई अलग लेवल की गाड़ी लगती है, लोगों को समझ में नहीं आता गाड़ी कौन सी है। DRLs यूजुअली पोजीशन यहाँ होते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। दूसरी बात, अगर आप इसकी हेडलैम्प को देख पा रहे हो तो जो शेप वगैरह आप देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं रिजेंबल करता हुआ दिखता है अपाचे 164V से। कहीं ना कहीं आपको वैसा लग रहा होगा, आपको लग रहा है या नहीं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अगेन इंडिया का फ्लैग यहाँ पर देखने मिलता है, जो काफ़ी गर्व की बात है इंडिया के लिए कि एक इंडियन मैन्युफैक्चरर जो बाहर के मैन्युफैक्चरर्स को काफ़ी अच्छा कंपटीशन दे रहा है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यहाँ पर आपको देखने मिलता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में, और इसकी परफॉर्मेंस कैसी है ये भी हम यहाँ पर इसको टेस्ट करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको कैसी परफॉर्मेंस देखने मिलने वाली है। और साथ ही में यहाँ पर आपको पेडल डिस्क ब्रेक देखने मिल जाता है, जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है और सेफ्टी के मामले में भी काफ़ी अच्छा होता है। और आपको बता दूं, अगर नहीं पता तो पेडल डिस्क ब्रेक में बेसिकली हीट डेसिपेशन प्रॉपर तरीके से होता है, तो कहीं ना कहीं जो आपके डिस्क ब्रेक की लाइफ होती है वो कहीं ना कहीं थोड़ी आपको ज़्यादा देखने मिल जाती है। यहाँ पर साइड स्टैंड दिया गया है, उसमें बेसिकली एक फंक्शन है कि अगर आप गियर पे हो, साइड स्टैंड ओपन करोगे, ऑटोमेटिकली गाड़ी ऑफ हो जाएगी। हाँ, न्यूट्रल पे गाड़ी जरूर स्टार्ट हो जाती है। अब न्यूट्रल पे आपको स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप साइड स्टैंड ओपन है, अभी मैं चालू कर रहा हूँ, गाड़ी चालू हो गई, मैं गियर शिफ्ट करता हूँ, ये देखिए गाड़ी ऑटोमेटिकली बंद हो गई। मैंने क्लच, आपको लग रहा होगा मैंने क्लच छोड़ा इसलिए बंद हो गई ना। मैं फिर से आपको चालू करके दिखाता हूँ,
ये न्यूट्रल है, ये क्लच मैं प्रेस किए रहता हूँ और मैं शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए मैं क्लच दबाया हुआ फिर भी गाड़ी बंद हो गई। अब इसका रीज़न यही है कि ये सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप साइड स्टैंड ओपन छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, जो टीवीएस अपाचे के साथ मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है, वो इसमें नहीं होगा। ये फीचर सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है और साथ ही में यहाँ पर जो स्टार्ट सिस्टम दिया गया वो काफ़ी साइलेंट है, आपको कोई भी यहाँ पर नॉइज़ फील नहीं होता है। ये हमने न्यूट्रल किया, न्यूट्रल पर गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो, और स्टार्ट कैसे में आपने चीज़ नोटिस की होगी, स्टार्ट करने में कोई साउंड नहीं आया। यहाँ पर आपको साइलेंट स्टार्ट, कंपनी अलग अलग नाम देती है, बेसिकली यही है कि आपको यहाँ पर जो स्टार्ट करने के लिए मोटर यूज़ की जाती है वो यूज़ नहीं की गई है, इसलिए आपको स्टार्ट करते समय कोई भी साउंड फील नहीं होता है। ये देखिए आपको फिर से चालू करके दिखाता हूँ। ये देखिए आपको स्टार्ट करते समय कोई भी नॉइज़ फील नहीं होता है। फुटपैक्स देख रहे हो, ये आपको अपाचे वाले मिल रहे हैं, सेम अपाचे में यही यूज़ किए जाते हैं और इसमें भी आपको वही यूज़ किए मिल रहे हैं। रियर में भी आपको मेटल देखने मिलता है और कहीं ना कहीं जो क्वालिटी है वो आपको इस सेगमेंट से थोड़ी सी ऊपर की लग सकती है। फ्रंट में आपको 80/100 का टायर देखने मिलता है, वहीं रियर में 100/90 का टायर देखने मिल जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल एग्जॉस्ट अच्छा दिख रहा है। अब इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ। यूजुअली आप जैसा कि जानते हो टीवीएस जाना जाता है अपने एग्जॉस्ट के लिए, तो एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना देता हूँ, आप सुन के बताइए आपको कैसा लग रहा है। अब आप यहाँ पर सुनो एग्जॉस्ट कैसा है और फिर मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि कैसा लग रहा है। ओवरऑल आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अब यहाँ पर रियर सेक्शन में आते हो तो रियर में जो आपको टेल लैंप दिए गए हैं, अगेन आपको यहाँ पर फेक कार्बन फाइबर वाला फिनिश देखने मिलेगा जो अपाचे में भी देखने मिलता है। टेल लैंप यहाँ पर अगेन जो आपको फ्रंट में शेप देखने मिलता है ऑलमोस्ट उसे रिजेंबल करते हैं, थोड़ा सा अलग लगता है, टी भी लगता है, एक्स भी लगता है। साथ ही में आप अगर थोड़ा सा नीचे आते हो तो यहाँ पर आपको लॉक दिख रहा होगा, तो चलिए इसे ओपन करके भी दिखा देता हूँ कि भाई कितना स्पेस है। यूजुअली इस सेगमेंट में तो नहीं होता है ऐसा कि आपको कुछ रखने के लिए मिल जाए सामान, बट यस इसमें स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, बट यस अगर छोटा मोटा कुछ सामान है तो वो आप इसमें रख सकते हो। वहीं बात आती है भाई शॉक एब्जॉर्बर्स की, तो भाई आपको यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर नहीं दिख रहे होंगे, तो आपको बता दूं यहाँ पर मोनो शॉक एब्जॉर्बर्स यूज़ किए गए हैं जो सेगमेंट के लिए काफ़ी बड़ी बात है। सेगमेंट में मोनो शॉक एब्जॉर्बर्स यूजुअली नहीं देखने मिलते हैं, कम्यूटर सेगमेंट में यूजुअली लोग अवॉइड करते हैं। KTM की छोड़ दो, प्राइस ज़्यादा लेता है तो फिर वो सब चीज़ें देना उसके लिए बनता है, लेकिन इस सेगमेंट में एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। दिया गया है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ग्रैब रेल की बात करें तो ग्रैब रेल यहाँ पर पूरा यहाँ तक कनेक्टेड है और ओवरऑल आप देखोगे यहाँ तक कनेक्टेड है तो फिर आपको अलग टाइप का लगेगा। दूसरी बात मुझे लगा था कि पीछे बैठने में लगेगा तो नहीं है, तो मैंने पीछे बैठ के भी चेक किया, नहीं लगता। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके मन में आता है कि भाई ये गाड़ी अट्रैक्टिव है, इसके लुक्स स्पोर्टी हैं, दूसरी बात यहाँ पर स्प्लिट सीट है, तो क्या हम अपने पेरेंट्स को इसमें इजीली कंफर्टेबली बैठा पाएंगे या नहीं रियर सीट में? तो माय आंसर इज यस, इजीली बैठा सकते हो यहाँ पर, क्योंकि इसकी सीट की अगर वेट की बात करें तो काफ़ी अच्छी है। दूसरी बात यहाँ पर आपको जो रियर में साड़ी गार्ड भी मिलता है, तो ओवरऑल आप अगर बैठाना चाह रहे हो अपने पेरेंट्स को कोई कंफर्ट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरी बात जो स्प्लिट सीट में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा, एक फर्स्ट फ्लोर हो जाता है, दूसरा सेकंड फ्लोर हो जाता है कुछ बाइक में। तो पहले उसमें आता था R15 के जो V2 था उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उसका सेकंड फ्लोर ही हो जाता था, वैसा इसमें नहीं है कुछ। कुशनिंग की बात करें तो ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है, ओवरऑल एक अच्छा फीडबैक देती है। और कंफर्ट जैसा कि आपको पता है कि इसको कम्यूटर सेगमेंट सोच के बनाया गया है तो इसके एर्गोनॉमिक्स उसी टाइप के हैं, तो ओवरऑल आपको कंफर्टेबल लगेगी। ये यहाँ पे आप चार्जर आप यहाँ पे कनेक्ट करवा सकते हो, आपको एडिशनली परचेस करना पड़ेगा एक्सेसरीज में, लेकिन यस यहाँ पे आपको चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप ऑन द गो अगर आप कहीं जा रहे हो यहाँ पे मोबाइल फंसा देते हो तो आप चार्जिंग कर सकते हो। पॉकेट में भी अगर फ़ोन रखा है, केबल 1.5 मीटर के, तो इजीली आप पॉकेट में रखे फ़ोन को चार्ज कर पाओगे। ये काफ़ी अच्छी बात है, बाइक्स में यूजुअली ये कॉमन नहीं है। बात आती है स्विचेस की, स्विच क्वालिटी कैसी है? तो स्विच क्वालिटी आपको अगेन बता दूं अपाचे की ही यूज़ की गई है। मैं अपाचे यूज़ करता हूं, बता दूं पूरा एलिमेंट सेम है, अपाचे से ही उठा के यूज़ किया गया है। आप राइट साइड में हैंडल बार में जाते हो तो यहाँ पर आपको जो स्विच देखने मिल रहा है, जो इंजन किल स्विच नहीं है, सभी रिव्यूज़ में आपने देखा होगा, फिर भी आपको अगेन बता देता हूँ। ये आप स्विच कर सकते हो ऑन द गो, पावर और इको में। इको में यहाँ पर आपको माइलेज अच्छा मिलेगा और पावर में आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी देखने मिल जाती है। अब यहाँ पर जो आप मीटर कंसोल देख रहे हो वो अलग लेवल का है, इस सेगमेंट में आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। चलो चालू करके दिखाते हैं। अब आप चालू में देखो, इसका एनिमेशन नेक्स्ट लेवल का देखने मिलता है, मल्टी कलर डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको फीचर्स बताता हूँ, आप सब गिनते जाना। यहाँ पर सबसे पहले फ्रंट आप देख रहे होगे, फ्रंट में अगर सेंटर पे आओगे तो आपको टाइम देखने मिलता है, बाजू में आपको उसके गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने मिलता है। अगेन आपको यहाँ पर RPM देखने मिल जाएंगे। यहाँ पर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रिप ए देखने मिलती है, तो ट्रिप ए कितना है वो आप रिसेट भी कर सकते हो, उसे ट्रिप ए को ट्रिप बी को भी रिसेट कर सकते हो। एंड अगेन आप यहाँ पर देख सकते हो रेंज, यानी अभी आपके गाड़ी में पेट्रोल कितना है तो ये कितना चल पाएगी वो भी यहाँ पर गाड़ी दिखा देगी आपको। अभी गाड़ी रुकी हुई है इसलिए आपको यहाँ पर 0 देखने मिल रहा है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ब्लैंक दिखा रहा है ये।
अगेन यहाँ पर माइलेज की बात करें तो गाड़ी काफ़ी देर से खड़ी हुई है, हम लोग इसे रिव्यू के लिए चालू करके यूज़ कर रहे थे, इसलिए माइलेज यहाँ 43 के एमपीएल दिखा रहा है। बट एक्चुअल माइलेज की बात करें तो 55 to 60 के अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। अभी ये पावर मोड पर देखिए मैंने स्विच किया तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक मोड पे आ गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली आप इकोनॉमिक मोड पे, और ये अगेन यहाँ पर पावर मोड पर स्विच हो गया। फ्यूल आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्यूल गेज आपको अगेन देखने में मिल जाएगा, वो भी यहाँ पर डिजिटली, पूरा डिजिटल मीटर ही, यहाँ पर एनालॉग तो कुछ है ही नहीं। इंजन माल फंक्शन यहाँ पर देखने मिल जाता है। अगेन आप यहाँ पर आते हो तो ओवरऑल गाड़ी कितने किलोमीटर चली है वो देखने मिल जाएगा। स्पीडोमीटर तो आप बड़ा सा देख ही पा रहे हो, इसके बारे में इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं बोला। ये ओवरऑल आप देख ही पा रहे हो। स्पीडोमीटर सबसे पहली चीज़ रहती है कि स्पीड कितनी चल रही गाड़ी की, वो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे। और दिन में अच्छी विजिबिलिटी है तो नाइट में तो ओवरऑल अच्छी होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे रिफ्लेक्शंस आ रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको विजिबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, बट आपको बता दूँ विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। अगर आप ओवरऑल इसे टेस्ट राइड करोगे तो आपको समझ में आएगा इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छी है। साथ ही मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पे आप टीवीएस के लोगो देख रहे हो, जब आप नाइट में देखो तो ये भी यहाँ पे आपको ग्लो करता हुआ दिखेगा। साथ ही में यहाँ पे आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर भी देखने मिल जाता है, और जब आप गाड़ी ऑन करते हो तो आपको हेलमेट रिमाइंडर भी आपको रिमाइंड करता है। सो नाउ लेट्स गो फॉर टेस्ट राइड एंड लेट्स सी कैसी परफॉर्मेंस है इसकी। अभी मैं यहाँ पर इको मोड पर हूँ और इको मोड पर हम देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी है। ये को इको मोड पर स्विच कर दिया मैंने, अब देखते हैं गाड़ी की परफॉर्मेंस हमें कैसी मिल रही है। ये अभी न्यूट्रल है गाड़ी और हम गियर शिफ्ट कर रहे हैं, फर्स्ट गियर पे। लेट्स सी, वाह काफ़ी लाइट वेट गाड़ी है यार, इजीली गाड़ी अचीव कर रही है, मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। और अगर आप कम्यूटर सेगमेंट की बाइक लेने का प्लान कर रहे हो तो एक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन लग रहा है मुझे चलाने में, क्योंकि पावर फील हो रही है, आपको ये नहीं लग रहा कि बहुत कम पावर है। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग 2 लोग हैं गाड़ी में, सिंगल नहीं चल रहे हैं, बट स्टिल आप देख पा रहे हो 56 जाने में गाड़ी को टाइम नहीं लगा, तो यहाँ पर आपको ज़्यादा मिल रही है। अभी हम इससे स्विच करेंगे और आपको बता दूँ ऑन द गो स्विच कर सकते हैं अगर आप मोड में स्विच करना चाह रहे हैं। अभी हम लोग इको मोड में, फिर हम लोग पावर में स्विच करेंगे। ओह माय गॉड, यहाँ पर देख सकते हो आप, अभी थोड़ा बहुत ट्रैफिक दिख रहा है, ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, बट स्टिल आपको दिखा रहा हूँ मैं कि कैसी परफॉर्मेंस है ओवरऑल। देख सकते हो आप, मुझे मोड़ने में कहीं भी ये नहीं लग रहा कि यार मुड़ नहीं पाएगी गाड़ी, क्योंकि गाड़ी का हैंडल है ना काफ़ी ज़्यादा एंगल पर टिल्ट हो जाता है। तो जो लुक्स है वो तो 150 सीसी से एग्जाम्पल करते हैं। अगर 150 सीसी कोई बाइक लेते हो तो लगभग वैसे ही लुक्स आपको इस बाइक में मिल जाते हैं, बट जो कन्वीनियंस है वो एक कमरा सेगमेंट वाला मिल रहा है। तो ओवरऑल टर्न करने में गाड़ी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होती और आपको कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ आप कहीं भी टर्न कर पाओगे गाड़ी। अब हम लोग स्विच करते हैं मोड को। अब आप यहाँ पे मोड में स्विच कर रहा हूँ और अब मैं से पावर मोड पर स्विच करते हैं। लेट्स सी परफॉर्मेंस कैसी होती है। और ओवरऑल देखिए गियर डाउन करना पड़ा मुझे, बट स्टिल परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये ओवरटेक मैं कर पा रहा हूँ 54 एंड 60 किलोमीटर पहुँचने में। आप देख सकते हो कितना टाइम लगा मुझे। एंड यस ईजिली हम लोग 76 पहुँच चुकी है। ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग आपके सामने हम लोग लगा रहे हैं, देखो हम लोग ने फ्रंट थोड़ा सा अप्लाई किया, रियर को ज़्यादा अप्लाई किया। और हाँ आपको बता दूं यहाँ पर कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम बेसिकली कंपनी अलग अलग नाम देती है, कोई अलग बोलता है इंटीग्रेटेड सिस्टम, कोई बोलता है सिंक ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर ऐसे सिंक ब्रेकिंग सिस्टम कहा जाता है। तो बेसिकली प्रोसेस वही है कि जैसे ही आप यहाँ पर रियर ब्रेक अप्लाई करोगे फ्रंट ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। इससे इसके स्किड होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। स्किड नहीं होती गाड़ी, पानी में भी हम लोगों ने स्किड करा के देखा, बट गाड़ी कंट्रोल में आ जाती है, तो वो अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, यहाँ पर ब्रेकिंग फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, लेकिन ड्रम का भी ऑप्शन है। अगर आप ड्रम ब्रेक लेना चाहते हो तो फ्रंट में ड्रम ब्रेक वाला भी ऑप्शन ले सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूँगा डिस्क ब्रेक के लिए जाओ। थोड़ा इतना पैसे लगाए रहो तो एक स्पोर्ट्स बाइक वाले लुक्स ले रहे हो तो यार एक डिस्क ब्रेक वाला ही लो ना, ऑप्शन ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर आप SP 125 लेने का प्लान करो तो मैं उससे सीधा तो नकार नहीं देता, सीधा मैं गलत नहीं बोलूँगा उससे, ओवरऑल वो भी अच्छी है। बट यार जब थोड़े सा लुक की बात आती है, थोड़े से नए लुक चाहिए हैं, रिफ्रेशिंग लुक चाहिए हैं, और यहाँ पर पावर थोड़ी सी अच्छी चाहिए है, चलाने में गाड़ी अच्छी हो, और मीटर कंसोल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑफर करता हो, तो भाई ये बहुत बढ़िया ऑप्शन लगा मुझे। अब यहाँ पर कुछ कमियाँ भी हैं, जैसे कि यहाँ पर अभी आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता है, तो वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इंजन किल स्विच के लिए यहाँ पर पावर और इको मोड में स्विच दे दिया है। परफॉर्मेंस के मामले में सभी क्वेश्चन आती है कि 125 सीसी सेगमेंट है, लुक्स 150 सीसी वाले हैं, बट परफॉर्मेंस कैसी है? तो आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको 124.8 सीसी का इंजन देखने मिलता है, और यहाँ पर अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो आपको 11.2 PS की पावर देखने मिलती है, 11.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने मिलता है, तो दोनों इक्वल बन जाते हैं। बट यहाँ पर आपको जो अच्छी चीज़ मिलती है वो ये है कि यहाँ पर जो आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस डिलीवरी है वो काफ़ी अच्छी देखने मिल रही है। दूसरी बात, यहाँ पर आपको 3 वॉल्व टेक्नोलॉजी यूज़ की गई दिखने मिलेगी। यहाँ पर 3 वॉल्व यूज़ किए गए हैं, 2 वॉल्व वाला इंजन नहीं है। आप यहाँ पर देखते हो यूजुअली 2 वॉल्व वाली टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। 2 वॉल्व से बेसिकली मतलब ये रहता है कि एक जहाँ से फ्यूल सप्लाई आती है वो वॉल्व, और सेकंड जहाँ से आपका एग्जॉस्ट होता है। ये यहाँ पर 2 वॉल्व बेसिकली गाड़ी में होते हैं, बट यहाँ पर 3 वॉल्व का मतलब ये है कि यहाँ पर जो फ्यूल सप्लाई है वो 2 वॉल्व से आती है और 1 वॉल्व से एग्जॉस्ट होता है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने मिल जाती है इस गाड़ी से।
और सीसी वही है, सेगमेंट वही है, बट ओवरऑल परफॉर्मेंस, पावर डिलीवरी आपको थोड़ा सा बेटर देखने मिल जाती है। ज़्यादा टेक्निकल टर्म्स में नहीं जाऊँगा, नहीं तो फिर आप बोलोगे कि थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। अब बात आती है माइलेज की। माइलेज कितना देगी तो गाड़ी में हम स्विच करके दिखा देते हैं। ऑन द गो शायद स्विच होता है या नहीं, देखते हैं स्विच हो पाएगा या नहीं। तो ऑन द गो स्विच नहीं होता है, ऑन द गो स्विच नहीं होगा, आपको गाड़ी रोकनी पड़ेगी तभी आप स्विच कर पाओगे, तो वहाँ पर दिखा देगा कितना माइलेज दे रहा है। बेसिकली जब हम लोग चला रहे थे तो हमने गाड़ी का रिव्यू के टाइम काफ़ी समय के लिए गाड़ी ऑन छोड़ दी थी, तो उसके कारण हम लोगों को थोड़ा सा माइलेज कम दिखा रहा था। BS6 कंप्लाइंट होने के बाद आपको फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी में देखने मिलती है, तो उसमें ये अच्छी बात होती है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाओगे, ज़्यादा एक्सलेट नहीं करोगे, ज़्यादा क्लच का यूज़ नहीं करोगे, प्रॉपर तरीके से डिसेंट मैनर में गाड़ी चलाओगे, तो आपको माइलेज काफ़ी अच्छा दिखने मिल जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाता हूँ कि गाड़ी बेसिकली आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम में रुकती कैसे है। देखिए मैं यहाँ पर आगे गया थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल रेड लाइट ऑन है, मैंने यहाँ पर गाड़ी रोक ली। अब देखना आप यहाँ पर मीटर पे भी देखते हैं ना, आप मीटर पे थोड़ी देर बाद लाइट ब्लिंक करेगी कि आप आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम यूज़ कर रहे हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और अब गाड़ी बंद हो गई। अब गाड़ी बेसिकली आपको स्टार्ट करना है। देखिए मैं ट्रैफिक पे हूँ, अब मैंने वापस गाड़ी स्टार्ट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, ये आप मैंने क्लच दबाया और एक्सीलेटर लिया, गाड़ी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो गई। तो ये बेसिकली टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, जिससे आपका फ्यूल कंजम्पशन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो जाता है, कम फ्यूल लगेगा। जो हम ट्रैफिक में रुक के बार बार गाड़ी का फ्यूल वेस्ट करते हैं वो इसमें नहीं होगा। अब यहाँ पर आपको एक टेक्नोलॉजी और देखने मिलती है, ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी। अब इसके थ्रू बेसिकली होता है कि अगर आप ट्रैफिक वगैरह में हो और आपको गाड़ी बहुत स्लो चलानी पड़ रही है, तो बार बार गियर डाउन करना, क्लच दबाना, वो सब करने से अच्छा है कि आप यहाँ पर गियर डाउन करो। तो आप देखो मैं यहाँ पर पावर मोड पर स्विच कर देता हूँ, क्योंकि हम लोग 2 लोग बैठे हैं। अब आप मैं यहाँ पर एक्सीलेटर नहीं ले रहा हूँ, पर गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड पर चलती जा रही है। आप देख सकते हो यहाँ पर हम लोग ऐसी रोड पर अगर आप चला रहे हो तो आपको बार बार यहाँ पर क्लच का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, गाड़ी खुद कंट्रोल करके गाड़ी चलती जाएगी और आपको यहाँ पर एक्सीलेटर नहीं देना पड़ेगा। तो अगर आप इतनी स्पीड पे गाड़ी चलाना चाहते हो तो आप यहाँ पर ग्लाइड थ्रू टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आप मेरे जैसे एक्सीलेटर लेके गाड़ी को भगा सकते हो। तो ओवरऑल आपको मैंने सारी चीज़ें बताई। गियर शिफ्टिंग की बात करूँ तो गियर शिफ्टिंग इसमें अपाचे से अच्छी लगी मुझे, क्योंकि गियर शिफ्टिंग अपाचे में बहुत ज़्यादा स्मूथ थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कई बार कौन से गियर पे पहुंच गए, गियर इंडिकेटर भी नहीं था, पर इसमें गियर इंडिकेटर है, सबसे अच्छी बात। दूसरी बात, गाड़ी का जो शिफ्टिंग है वो समझ में आता है कि गाड़ी का गियर शिफ्ट हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ क्लियरली समझ में आ जाती है, तो उसके कारण हमें रिकॉग्नाइज होता है गाड़ी किस गियर पे। और दूसरी बात, आपको मीटर पर भी दिख जाता है। तो वो गियर शिफ्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। जहाँ पर हम सस्पेंशन की टेस्टिंग कर सकते हैं, तो आप देख सकते हो यहाँ पर हम चला रहे हैं, बट सस्पेंशन ओवरऑल बहुत अच्छा है। रियर में आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर देखने मिलता है जो इजीली शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है जो अच्छा काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो नाइट में कैसी विजिबिलिटी, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ये यहाँ पर दिया गया है ना, ये जो इसका लोगो दिया गया है TVS का, वो भी यहाँ पर आपको ग्लो करता हुआ दिख जाएगा। तो जो मैंने आपको रिव्यू में बताया था कि ये भी ग्लो करता है, तो ये तो ग्लो कर ही रहा है। साथ में आप सभी का क्वेश्चन था कि नाइट में विजिबिलिटी कैसी है, क्योंकि क्या होता है यूजुअली जब BS6 में आप देखो अधिकतर गाड़ियाँ LED DRS दे रही हैं, साथ में LED हेडलैम्प भी दे देती हैं, बट जब आती है बात विजिबिलिटी की तो वहाँ पर कहीं ना कहीं गाड़ियाँ थोड़ा सा फेल हो जाती हैं। चलिए आपको दिखा देता हूँ विजिबिलिटी कितनी है। पानी बहुत तेज़ आ रहा है, तो अभी हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। यहाँ पर थोड़ा अंधेरा आ रहा है, और आप थोड़ा सा विजिबिलिटी की तरफ देखो क्या विजिबल है या नहीं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा सा अंधेरा है। अभी हम लोग पूरी गाड़ी को बंद करते हैं, आपको दिखाते हैं कितना उजेला है। तो आप देख सकते हो इतना उजेला है अभी लगभग आपको ना के बराबर दिख रहा होगा। चलिए अब इसे ऑन करते हैं। नाउ प्लीज़ हैव अ लुक। ये अभी DRLs ऑन हुए हैं, गाड़ी के हेडलैम्प अब ऑन होगी। तो आप देख सकते हो विजिबिलिटी कितनी है। ये लो बीम है, अभी लो बीम पे, और ये हाई बीम पर है। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस है वो कम है। मैं अपाचे यूज़ हूँ, तो मुझे तो भाई देखो आप देख सकते हो मैं कहाँ से खुदा रहा हूँ, और आप देख सकते हो इजीली मैं चला पा रहा हूँ। थोड़ा सा नॉइज़ आ रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे माइक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बट स्टिल आप देखो कि ओवरऑल गाड़ी परफॉर्म कैसा कर रही है। नाइट में मेरा सबसे बड़ा मोटिव यही था कि हमारे रिव्यूज़ में आप देखते हो कि हम लोग डीप में कवर करते हैं, हर चीज़ हम लोग डीप में बताते हैं। तो मैं हर गाड़ी की नाइट में भी टेस्ट यूजुअली ट्राई करता हूँ कि नाइट में आपको बता पाऊँ कि गाड़ी की विजिबिलिटी कैसी है। अब यहाँ पर मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा साई TVS जबलपुर को, हु प्रोवाइडेड अस दिस बाइक फॉर रिव्यू। तो अगर अभी तक आपने इस गाड़ी का टेस्ट राइड नहीं किया है तो जाइए साई TVS और वहाँ पर विजिट करके बेस्ट ऑफर उठाइए और यहाँ पर इसकी टेस्ट राइड जरूर लेकर आइए।